जिले में सीएम फ्लाइंग की टीम और स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई से खफा मेडिकल लैब संचालक 2 दिन से हड़ताल पर है। सीएम फ्लाइंग की छापेमारी के बाद लैब संचालकों में गुस्सा भड़क गया है। टीम की इस कार्रवाई और सरकार की नीतियों के खिलाफ लैब संचालकों ने जिले के सभी लैबों को बंद कर दिया है। इसी कड़ी में हरियाणा मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन के नेतृत्व में लैब संचालकों ने फतेहाबाद के पपीहा पार्क के बाहर धरना दिया और अपनी मांगों को लेकर तहसीलदार के माध्यम से शिक्षा मंत्री चौधरी कंवरपाल गुर्जर के नाम पर ज्ञापन सौंपा। एक क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट लागू किया गया कुछ टाइम से, 2018 में उसको पहली बार लेके आई सरकार और केंद्र सरकार से स्टेट ने अडॉप्ट किया। तो उसमें जो है उन्होंने 3 प्रकार की कैटेगरी बनाई है, बेसिक, मीडियम और एडवांस। तो बेसिक लैब में अधिकार दिए गए थे स्टार्टिंग में कि एमबीबीएस डिजायरेबल, मतलब कि आप रूटीन में लैब चला सकते हो, एमबीबीएस रखो या ना रखो। उसके बाद 2020 में उस रूल को चेंज करके एमबीबीएस को वहाँ भी एसेंशियल कर दिया गया। अब आप मुझे एक बात बताएं कि किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में, कहीं दूर दराज के क्षेत्र में जो सुविधाएं लैब टेक्नीशियन दे रहे हैं, जहाँ पे टेस्टिंग हो रही है, किसी पेशेंट को शुगर होगी या कोई दिक्कत है, एक बीएमएस डॉक्टर भी कोई दवाई लिखेगा या टेस्ट लिखेगा, वो जांच कहाँ कराने जाएगा? दूसरी बात, हर इतने सारे एमबीबीएस डॉक्टर, क्या इतनी सारी लैबों के लिए संभव है? प्रैक्टिकली सरकार ये सोच के देखे, क्या ऐसा संभव है? दूसरी बात, और यदि ऐसा रखे तो एक लैब टेक्नीशियन के लिए भी वो संभव नहीं है। लैब टेक्नीशियन एसोसिएशन के अध्यक्ष जगत सिंह ने अपनी मांगों की जानकारी देते हुए बताया, 2018 में क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत 3 कैटेगरी बनाई गई थी, जिसे साल 2020 में बदल दिया गया। जगत सिंह ने कहा कि फार्मेसी या नर्सिंग काउंसिल के आधार पर हमारे अधिकारों को सुरक्षित किया जाए, ताकि सभी लैब संचालक स्वतंत्र रूप से अपना काम कर सके। काउंसिल बने प्रॉपर तरीके से, जैसे कि फार्मासिस्ट काउंसिल बनी हुई है, नर्सिंग काउंसिल बनी हुई है, और उसमें हमारे रूल फ्रेम किए जाएं, रूल बनाए जाएं कि इस रूल के आधार पे ये टेस्ट कर सकते हैं ये, और इतने में इनको कोई दिक्कत नहीं है। तो हम चाहते हैं काउंसिल बने और हमारे अधिकार सुरक्षित हों और हमें फ्रीडम से काम करने दिया जाए, और जिसमें हम रूटीन टेस्ट करते हैं। हम ऐसा नहीं कि सभी के लिए अप्रूवल मांग रहे, नहीं, हम रूटीन टेस्ट की अप्रूवल है हमारी, वही हम मांगते हैं, इससे ज़्यादा की हमारी डिमांड नहीं है। और इसके अलावा जो अभी सरकार जो छापेमारी कर रही है, कुछ भी कर रही है, तो हम चाहते हैं कि जब ये रूल फ्रेम हो जाए और प्रॉपर एक रजिस्ट्रेशन हो जाए सभी लैब टेक्नीशियंस का, और रजिस्ट्रेशन होने के बाद सभी लैब का रजिस्ट्रेशन कर लें। उसके बाद आप जो मर्जी कार्रवाई करें, कोई नहीं मानता तो उसको उसमें जो मर्जी किया जाए। हमें किसी गलत के साथ हम नहीं खड़े हैं, लेकिन सही के साथ गलत ना होने दिया जाए, इतनी हमारी सरकार से दरख्वास्त है। लैब बंद रहने से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं, मरीजों को टेस्ट करवाने में भी परेशानी हो रही है, लेकिन अभी तक इसका कोई हल नहीं निकल पाया है। सूर्य समाचार के लिए यमुनानगर से सुनील कुमार की रिपोर्ट।